राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी बहुत ही प्यारी क्लास में। आप सबको पता है कि हमारा एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, तो अभी जो शिफ्ट लेटेस्ट में हमारी 6 तारीख को हुई हैं उन्हीं के हम आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप पढ़ लीजिए, या फिर कौन कौन सा, जैसे आपका मैथ हो गया और आपका हिंदी हो गया, इसमें कौन से टॉपिक आपके जो आ रहे हैं, ज़्यादातर जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक भी हम देखेंगे। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन में कौन से धर्म के लोग हैं। तो चीन में कौन से धर्म के लोग हैं, ज़्यादातर कौन से हैं। वैसे तो काफ़ी धर्म होते हैं, जैसे हमारे भारत की बात की जाए तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन से हैं। उसी तरीके से चीन में कौन से धर्म के लोग हैं, तो वो हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। कौन है? बौद्ध धर्म को मानने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोपी या फिर रौफ, मतलब रोपी भी बोलते हैं और रौफ नृत्य कहाँ से संबंधित है। दोनों बोला जाता है। तो कहाँ से है? ये हमारा जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चापचर कूट त्योहार कहाँ फेमस है। प्रसिद्ध त्योहार चापचर कूट कहाँ का है, तो वो है हमारा मिजोरम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बादल कहाँ बनता है। तो बादल कहाँ बनता है? क्षोभ मंडल में बनता है। या फिर हमसे ऐसा पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है कि थॉमस कप 2022 में किसने जीता था, किस देश ने। तो वो हमारा किसने जीता था? भारत ने जीता था 2022 में। और 2024 में कितने जीता? चीन ने जीता। और ये जो थॉमस कप होता है, ये मतलब जो खेल होता है, ये 2 सालों में किया जाता है, ना कि 1 साल में। इस तरह पूछेंगे 2023 में क्या हुआ, तो 2 सालों में ये किया जाता है, खेला जाता है। तो फिर किसने जीता था? भारत ने। उसके बाद 2024 में किसने जीता है? चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदास किस खेल से संबंधित हैं। तो जो रामदास हैं वो किस खेल से संबंधित है? आपके बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। उसके बाद आप एक टॉपिक याद रखिएगा, गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। ये मतलब गांधी जी के बारे में हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप गांधी जी को एक बार। उसके बाद है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित। इसमें क्वेश्चन क्या था कि दूसरी जो पीसी महाल नोविस मॉडल पर कौन सी योजना आधारित है। इसमें आपका काफी 4 आपका ऑप्शन था, जिसमें आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना सही था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर है? महाल नोविस मॉडल पर। और जो आपकी पहली है वो किस पे है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022-23 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में किया गया। तो कौन सा संस्करण किया गया? तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो योजना आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों इसको बनाया गया था, क्यों शुरू किया गया था। तो वो क्या था कि देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर को सुधारना। देश का जो संसाधन है उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए और जीवन स्तर को सुधारा जाए, ताकि हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। किसका नाम जो है सीमांत गांधी है। तो वो कौन थे? हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिनका नाम सीमांत गांधी फेमस था, उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ वी राघवन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये हमारे थे किसे? मृदंगम से। किससे थे? मृदंगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। भारत में संविधान वित्त आयोग के जो प्रावधान है वो किस संशोधन, किस अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो वो था हमारा 73वां संशोधन 1992। क्या था? 73वां संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मौर्य काल के मुख्य साक्ष्य विहार के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो वो था क्या? हमारा कुम्हरार, जो कि पाटलिपुत्र मतलब पुराना स्थान है वहां का कुम्हरार, वहीं पर मौर्य काल के साक्ष्य विहार में जो है पाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से, मतलब कहां से कहां तक। तो हमारा 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जीएस में जो आ ही रहे हैं, उससे क्वेश्चन 100% बन रहे हैं। ठीक है। अभी लास्ट में हम देखते हैं उसके बारे में। रंगराजन समिति 2012 का जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था गरीबी का अनुमान करना, किस प्रकार से गरीबी के बारे में हर चीज। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 में किसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया गया। वो है हमारा महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में 2024 में सबसे ज्यादा कृषि का मतलब जो भी हर प्रकार की कृषियां सबसे ज्यादा
किस में हुई, महाराष्ट्र में हुई। उसके बाद देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कुछ जो कि आपके हिंदी में हैं और मैथ में जो भी थे वो हम देखते हैं। आपका हिंदी में क्या क्या आया था, विलोम आया था, मुहावरा था, गद्यांश था, संज्ञा से क्वेश्चन थे, पर्यायवाची से, वाक्य शुद्धि, रचना से, तद्भव तत्सम था आपका, और अनेक शब्द के एक शब्द था। और गद्यांश में आपका 5 क्वेश्चन बनता है, ऐसे रिक्त स्थान दे देंगे और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। मुहावरा जैसे मैंने बता दिया, मुहावरे भी थे। उसके बाद आपकी बात अगर की जाए मैथ में, तो मैथ का आपका प्रतिशत से था, हानि लाभ से था, साधारण ब्याज था, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों, औसत था आपका, एलसीएम एचसीएफ था, पाइप और टंकी से क्वेश्चन बन रहे हैं, सरलीकरण का 2-3 क्वेश्चन आ ही रहा है, अनुपात से है आपका, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, आयु है, समय कार्य है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आपको 100% है कि कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि टॉपिक वही है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं लेकिन टॉपिक सेम टू सेम बना है। जैसे कि हमारा जीएस में अगर आप बात करें तो आप आर्टिकल में देखेंगे तो आपका मौलिक अधिकार के आसपास के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, समितियां कुछ पूछी गई हैं, ठीक है, संशोधन भी आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोक डांस है वो और त्योहार, ये दोनों जो है आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका जो महात्मा गांधी हैं उनको देख लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए आपका फोक डांस हो गया, और आपके क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं कि जैसे स्पोर्ट्स है सब, बैडमिंटन खिलाड़ी हो गया या फिर किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, हर चीज़ मतलब वो टॉपिक है कि उससे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो ये आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ इसमें फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग इन सबको तैयार करके और फ़ायदा अपना ले लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।